और जो वर्टिकल होगी वो हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये ऐसे बना लिया। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम प्रोवाइड कर देते हैं पहले। ठीक है, तो आइए हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन लेके हम अपनी में डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर दी, जो कि 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं मेन रेनफोर्समेंट का, जो कि 14 mm डाया गया और 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। और कहा जा रहा है ये अल्टरनेटिंग बार है और L/7 की डिस्टेंस पर बेंड कर दी गई है। ठीक है, अल्टरनेटिंग का मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, L/7 की डिस्टेंस का हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे L/7 डिस्टेंस का हम प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लिया। बिल्कुल हल्का प्रोजेक्शन लेते हैं जो आप ही देख पाएँ और कोई नहीं देख पाए। ठीक है, इतना हमने ले लिया प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी मेन बार का रेनफोर्समेंट करेंगे। तो 200 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया, तो स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो कवर हमने लिया था, यहाँ पे हमारा कवर है। तो यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेंगे और यहाँ पे डार्क कर देंगे। एक साइड में हम डार्क करते हैं, यहाँ पे एक साइड में हम डार्क कर देते हैं और दूसरे साइड में हम यहाँ तक हम डार्क करते हैं जहाँ तक। इसके बाद अब बेंड अप है, तो ये यानी बेंड अप है तो ऊपर रहेगी कुछ, तो इस वजह से हम इसको डॉटेड कर देते हैं। ये बेंड अप का साइन है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बेंड अप कर लिया। दोस्तों अल्टरनेटिंग का मतलब अब ये है कि यहाँ से जब हम इसको अब दूसरा खींचेंगे तो ये इधर ना बेंड होकर इधर बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं ये बेंड अप है। तो यहाँ पे अब हम डॉटेड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड हो जाएगी, तो यहाँ पे ये बेंड होगी। अब यहाँ पे इसको हम सीधे खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कवर तक। इसके बाद हमारी कंक्रीट ब्लॉक रहेगी, फिर इसके बाद एक एक्सप्रेशन गैप है और इसके बाद दीवार है। तो इसी तरह से हम खींच लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम पूरा में रेनफोर्समेंट कर देंगे। तो आइए हम कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने मेन बार का रेनफोर्समेंट कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पहली वाली बार में इस तरफ बैंड किया गया है और दूसरी बार में इस तरफ बैंड किया गया है, फिर तीसरी बार में इस तरफ बैंड किया गया और चौथी बार में इस तरफ बैंड किया गया है। और ऐसे यहाँ पे बैंड किया गया और यहाँ पे किया गया, यहाँ पे किया गया और यहाँ पे किया गया। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग बार बेंडर। ठीक है, जो कि L/7 डिस्टेंस पर बेंड कर दी गई है। दोस्तों एक चीज़ और बची गई है कि यहाँ पे जो हमारी ईंट दिखाई देगी, जो हमारी दीवार दिखाई देगी, इसकी हम हैचिंग करेंगे। तो इसकी हैचिंग हम 45 डिग्री पर कर देते हैं। तो हम अपनी एमडी को फिर से खोलकर 45 डिग्री पर सेट कर लेते हैं और यहाँ से हम अपनी हैचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम हैचिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने ईंट की भी हैचिंग कर ली। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा एल सेक्शन या फिर आप कह सकते हैं सेक्शनल एलिवेशन और सेक्शनल प्लान बनकर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब हम इसका नामकरण कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने नामकरण कर लिया। आइए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों हमने जो मेन बार प्रोवाइड किया है वो 14 mm डायगा और 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 10 mm डाया की और 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई है, जो कि ये है। और स्केल पे बात करें तो 1.3 सेंटीमीटर और मेन बार को बात करें तो 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने जो कवर ले रखा है वो 15 mm का है और एक्चुअल में बात करें, सॉरी ये एक्चुअल में ही है, और स्केल पे बात करें तो 1 mm। और इंड कवर जो हमने लिया है वो 25 mm का है और स्केल पे बात करें तो 2 mm का है। और जो हमने एक्सपेंशन गैप छोड़ा है वो 2 सेंटीमीटर एक्चुअल में है। तो यहाँ पे ये बात होगी। अब बात करते हैं L/7 की डिस्टेंस पर हमारी जो बार्स है वो मेन बार जो वो बेंड कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग बेंडिंग बार है, यानी कि इस तरफ भी बेंड होगी और इस तरफ भी बेंड होगी, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्टिव हमारा स्पान 4.15 मीटर है और जो क्लियर स्पान है वो 4 मीटर है, यानी कि कम चौड़ी वाली आप कह सकते हैं कि जो चौड़ाई वाली स्पान है उसको हमने बनाया है यहाँ पे। और जो हमारी प्लान में जो हमारी मेन बार है वो हॉरिजेंटल है और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो वर्टिकल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है कंटिन्यूअस है, यानी हमारा स्लैब जो है आगे की तरफ कंटिन्यू रहेगा, कितना 8 मीटर तक। तो ये हमने 4 मीटर वाला स्पैन बना लिया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा गैप है, गैप तक ही हमारी जो बार्स है वो प्रोवाइड की गई है और गैप के बाद जो हमारी रहेगी वो कंक्रीट रहेगी, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हैं गैप तक ही हमारा है, यहाँ बार्स जो हमारी गैप तक है। और यहाँ पे आप जब सेक्शनल प्लान बनाएंगे तो यहाँ पे आप प्रोजेक्शन लेके अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर के बाद आप 1 सेंटीमीटर के अंतराल पे अपनी मेन बार प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो L/7 की डिस्टेंस पर हमने बेंड कर दिया है। दोस्तों आप प्रोजेक्शन से भी खींच सकते हैं और यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन ना खींचे फिर भी यहाँ से इसका आप स्केल से डायरेक्ट प्रोजेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 1 वे RCC स्लैब सेक्शन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।